हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि यादव स्वागत करता हूं आपका फार्मेसी लेक्चर में। आज हम लोग स्टडी करेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसका चैप्टर 3 है एसिड बेस टाइट्रेशन। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में पहले बता दूं मैं आपको टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन दरअसल होता क्या है फ्रेंड्स, मान लो जब आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट से चीनी खरीदने, तो आपने दुकानदार से कहा मुझे 2 किलोग्राम चीनी दे दो, और वो ऐसे ही पॉलीथीन में भर के दे दे। क्या आप मान लोगे कि वो 2 किलोग्राम आपको दिया है? कभी नहीं मानोगे ना। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो भाई। अगर वो 2 किलोग्राम का वाट रखे और चीनी रखे, जब तखरी में तौल के दे, तो आप दोनों ही संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ बराबर है सब। तो इसे ऐसे ही फ्रेंड्स, इस टाइट्रेशन में क्या होता है, जो 2 किलोग्राम चीनी का कंसंट्रेशन अननोन कंसंट्रेशन है, और 2 किलोग्राम जो वाट है वो क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, नॉन है। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे। जब हम नॉन क्वांटिटी की हेल्प से अननोन के कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, उसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया टाइट्रेशन किसे कहते हैं? जब हम नॉन क्वांटिटी की हेल्प से अननोन क्वांटिटी के कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, उसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन दी है टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस विच हेल्प ऑफ नॉन सब्सटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा नॉन होता है, जो नॉन कंसंट्रेशन होता है, उसे तो हम रखते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, हमेशा रखेंगे उसे कॉनिकल फ्लास्क में। और जो अननोन कंसंट्रेशन होता है उसे हम ब्यूरेट में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें ब्यूरेट में इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हमें मालूम करना है। तो जिसका कंसंट्रेशन हमें मालूम करना होगा उसे तो हम ब्यूरेट में लेंगे, यानी अननोन कहाँ पे लेंगे, ब्यूरेट में, और नॉन लेंगे हम कॉनिकल फ्लास्क में। तो जो अननोन होता है उसमें फ्रेंड्स एक याद रखिए, उसमें टाइट ट्रेंड आता है। ठीक है, टाइट ट्रेंड होता है उसमें। और जो नॉन होता है उसमें होता है टाइट ट्रेंड। तो इसकी एक डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है कि इन दिस प्रोसेस इन विच द डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट सबस्टेंस विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। अब पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। टाइट्रेंट पढ़ लिया अभी हमने, मैंने समझा भी दिया नीचे। अब पढ़ेंगे हम एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, कि द टाइट्रेशन इन विच टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन एसिड और बेस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, मतलब नॉन एसिड और बेस सॉल्यूशन की हेल्प से हम अननोन एसिड बेस सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, उसी को हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रलाइज रिएक्शन अकरिंग बिटवीन एसिड और बेस। मतलब ये प्रिंसिपल होता है किस पे बेस्ड करती है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन पे बेस्ड करती है। फिनोफ्थलीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। अब फिनोफ्थलीन क्या हो गया, ये एक फिनोफ्थलीन होता है, एक इंडिकेटर होता है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जब एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं उस टाइम पे। जैसे एग्जांपल आ जाएगा इसका, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, रिएक्ट करके H प्लस OH माइनस, ये भी क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रलाइज रिएक्शन। जी क्या है, तो दोनों न्यूट्रलाइज रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। अब जो ब्यूरेट में, जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो ब्यूरेट में हम कोई सा भी ले सकते हैं, एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा कॉनिकल फ्लास्क में, अगर ऊपर बेस है तो नीचे एसिड होगा, अगर नीचे बेस है तो ऊपर एसिड होगा। एक पॉइंट और बता दूं, जैसे जो अननोन अननोन है और नॉन है, तो जो एसिड होगा और बेस होगा, इनमें से एक तो तुम्हारा पॉइंट अननोन होगा और एक इसमें क्या होगा, नॉन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ले, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे मान लो मैंने रिडॉक्स का और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करा रहा हूँ, तो इस रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन में क्या होगा, एक इसमें अननोन में एक तो रिडक्शन होगा और एक नॉन में ऑक्सीडेशन होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, इसीलिए हम इसे नाम दे देते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हो गया और प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये ऐसे इनका नेमिंग दी जाएगी टाइट्रेशन से। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम करते हैं टाइट्रेशन इसकी। और जो कॉनिकल फ्लास्क होता है, इसमें हम उसका इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं एक पॉइंट, जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट लोग कभी कभी सेम समझ लेते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट को और एंड पॉइंट को, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है,
जैसे जिस पॉइंट पर हमारा मीडियम एसिडिक से न्यूट्रल में चेंज होता है, मतलब एसिडिक से न्यूट्रल में चेंज हो रहा है, उसे तो हम बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। और एंड पॉइंट होता है इक्विवेलेंस पॉइंट के, मतलब एंड पॉइंट क्या होता है, एसिड बेस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलते हैं एंड पॉइंट। यानी कि जैसे ब्यूरेट में तुम्हारे एसिड है और नीचे तुम्हारा बेस है, तो जो बेस है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो एंड पॉइंट हो जाएगा। और जो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो है जिस पॉइंट पर हमारा मीडियम एसिडिक से न्यूट्रल में चेंज हो जाए। किस में हो जाए भाई, एसिडिक से न्यूट्रल बन जाए तुम्हारा मीडियम, तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। और जैसे ही मीडियम न्यूट्रल बनेगा उसके बाद तुम्हारा बेस बन जाएगा, ठीक है, उसी के नीचे तब आएगा एंड पॉइंट हमारा। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।